श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्तवृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 33वें अध्याय के 21वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। वनम प्रव्रजिते पत्या वपत्य विरहातुरा ज्ञात तत्त्वाप्यभून्नष्टे वत्से गौरी वत्सला। पत्यावनम प्रव्रजिते, पति के संन्यास लेकर वन में चले जाने पर, अपत्य विरहातुरा, पुत्र के वियोग में व्याकुल, ज्ञात तत्वापि, तत्व ज्ञान हो जाने पर भी, वत्से नष्टे, बछड़े के मर जाने पर, वत्सला गौ इव, बछड़े वाली गाय के समान अभूत हो गई। कहते हैं, मैत्रेय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार पति के संन्यास लेकर वन में चले जाने पर, पुत्र के वियोग में व्याकुल, ज्ञातत्व ज्ञान हो जाने पर भी, बछड़े के मर जाने पर बछड़े वाली गाय के समान देवहूति की स्थिति हो गई। तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम, बभुवा चिरतो वत्स निस्पृहा तादृशे गृहे। वत्स, मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तम एव हरिम, मुनि श्रीहरि, अपत्यम कपिलम, मुनि श्रीहरि अपने पुत्र कपिल, देवम ध्यायति, कपिल भगवान का ध्यान करती, अचिरतः शीघ्र, तादृशे गृहे, वैसे अनुपम घर से, निस्पृहा बभूव, निस्पृह हो गई, घर से उसका भी प्रव्रजन हो गया, घर से स्पृहा, घर के प्रति जो लगाव तृष्णा थी वो समाप्त हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, उन्हीं श्री हरि अपने पुत्र कपिल भगवान का ध्यान करती, शीघ्र वैसे अनुपम घर से निष्प्रिय हो गई देवहूति। ध्यायति भगवद रूपम यदा ध्यान गोचरम, सुतः प्रसन्न वदनम समस्त व्यस्त चिंतया। सुतः यत आह, पुत्र कपिल ने जो बतलाया था, ध्यान गोचरम, ध्यान करने योग्य, प्रसन्न वदनम, प्रसन्न मुख वाले, भगवत स्वरूपम, भगवान के रूप का, समस्त, संपूर्ण और व्यस्त चिंतया, एक एक अंग चिंतन पूर्वक ध्यायती, ध्यान करने लगी। कहते हैं कि हे विदुर जी, मैत्रेय जी सुना रहे, हे विदुर, इस प्रकार पुत्र कपिल ने जो माता देवहूति को बतलाया था, वो ध्यान करने योग्य, प्रसन्न मुख वाले भगवान के रूप का संपूर्ण और एक एक अंग चिंतन पूर्वक ध्यान करने लगी, एक एक अंग का चिंतन पूर्वक ध्यान करने लगी। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण वलीयसा, युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्म हेतुना। भक्ति प्रवाह योगेन, भक्ति के प्रवाह से, योग से, बलीयसा वैराग्येन, बलवान वैराग्य से युक्ता, युक्त होकर, अनुष्ठान जाते न, अनुष्ठान करने से, ब्रह्म हेतु न ज्ञानेन, और ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से। इस प्रकार से कहते हैं कि हे विदुर, वह माता देवहूति भक्ति के प्रवाह से, योग से, बलवान वैराग्य से युक्त होकर, अनुष्ठान करने से, ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से
विशुद्धेन तदात्मानम् आत्मना विश्वतो मुखम् स्वानुभूत्यातिरोभूतो माया गुण विशेषणम्। तदा विशुद्धेन, तब अत्यंत शुद्ध, आत्मना चित्त से, आत्मानम अपने को, विश्वतः मुखम सर्वव्यापक रूप में, स्व अनुभूतिया अपनी अनुभूति से, माया गुण विशेषणम माया के गुणों की विशेषता, व्यक्तित्व का अहंकार तिरोभूत यानी लुप्त हो गया। कहते हैं तब अत्यंत शुद्ध चित्त से अपने को सर्वव्यापक रूप में अपनी अनुभूति से माया के गुणों को विशेषता, व्यक्तित्व का अहंकार विशेषता, माया के गुणों की विशेषता लुप्त हो गई। ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवापत्तित्वात् क्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। भगवती भगवान में आत्म संश्रय चित्त लग जाने से, मति ही मति ब्रह्मणी अवस्थित बुद्धि निर्गुण ब्रह्म में लग गई। निवृत्त जीव आपत्तित्वात् जीव भाव निवृत्त हो जाने से, क्षीण क्लेश अविद्या अस्मितादि क्लेश नष्ट हो गई, निवृत्ति ही आप्त परमानंद प्राप्त हो गया। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदात्मानम् स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। नित्य सदा, नित्य आरूढ़, नित्य सदा आरूढ़ समाधित्वात् समाधि लगी रहने से, गुण भ्रमा विषयों में सत्यत्व का भ्रम परावृत्त मिट गया। तदा आत्मानम तब अपने शरीर को, स्वप्ने दृष्टम स्वप्न में देखे को, उत्थितः इव जागे हुए के समान, न सस्मारो स्मरण नहीं करती थी। अर्थात सदा समाधि लगी रहने से विषयों में सत्यत्व का भ्रम मिट गया। तब अपने शरीर को स्वप्न में देखे को जागे हुए के समान स्मरण नहीं करती थी। तद्देह परतः पोषोऽप्यकृशश्चाद्य संभवात् बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः। सधूम पावकः इव धुएं से तग्नि के समान, परतः पोषः अपि दूसरों द्वारा पोषित होने पर भी, तद्देह उनका शरीर, आदि संभवात आदि असंभवात चिंता न होने से, अकृशः दुबला नहीं था, च मलई अवच्छन्नः और मैल से ढका, बभौ सुशोभित था। अर्थात कहते हैं धुएं से अग्नि के समान दूसरों द्वारा पोषित होने पर भी उनका शरीर चिंता न होने से, उनका शरीर चिंता ना होने से दुबला नहीं था और मैल से ढका वह सुशोभित हो रहा था। स्वांगम तपो योगमयम मुक्तकेशं गदाम्बरं दैवगुप्तं न बुबुधे वासुदेव प्रविष्टधीः। वासुदेव भगवान वासुदेव में प्रविष्टधीः बुद्धि के प्रवेश कर जाने से, तपः योगमयम तप एवं योगमय, मुक्त केशम खुले केश वाले, गतांबरम वस्त्रहीन, दैवगुप्तम भाग्य से रक्षित, स्वंगम अपने शरीर का, न बुबुधे बोध नहीं रहता था। अर्थात कहते हैं हे विदुर, मैत्रेय जी कहते हैं हे विदुर, भगवान वासुदेव में बुद्धि के प्रवेश कर जाने से तप एवं योगमय, खुले केश वाले, वस्त्रहीन, भाग्य से रक्षित अपने शरीर का बोध नहीं रहता था।
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः। एवं सा, इस प्रकार वह, कपिलोक्तेन, कपिल द्वारा उपदिष्ट, मार्गेण अचिरतः, मार्ग से शीघ्र, अचिरतः यानी शीघ्र, परम आत्मानम, परमात्मा, भगवंतम, भगवान में, ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण, अवापह, प्राप्त हो गई, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गई। अर्थात इस प्रकार वह कपिल द्वारा उपदिष्ट मार्ग से शीघ्र परमात्मा भगवान के ब्रह्म निर्वाण में को प्राप्त हो गई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 33वें अध्याय का यह 30वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।